हरे कृष्णा, राधे राधे। देवशयनी एकादशी की कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर राजा इंद्र और सभी देवी देवता बहुत घबरा गए और भगवान विष्णु के शरण में चले गए। जब भगवान विष्णु ने सारी देवी देवताओं को घबराया हुआ देखा तो उन्होंने वामन अवतार धारण कर लिया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए चले गए। वामन देवता को देखकर राजा बलि ने कहा कि मांग लो, आपको क्या मांगना है। इस पर वामन देवता ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे पग में उन्होंने धरती, आकाश और पूरा संसार नाप लिया। इसके बाद वामन देवता ने राजा बलि से कहा कि मैं अब अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। इस पर राजा बलि ने वामन देवता के सामने अपना सर झुका दिया। राजा बलि को ऐसा करता देख वामन देवता राजा बलि से बहुत प्रसन्न हो गए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने वामन देवता को कहा कि आप जाकर पाताल लोक में बस जाएं। राजा बलि की बात मानकर भगवान विष्णु जो वामन अवतार में थे वो जाकर पाताल लोक में रहने लगे। ऐसा करने से सभी देवी देवता और माँ लक्ष्मी बहुत परेशान हो गईं और अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के पास चली गई। वहां जाकर उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान भी मांगा। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक की एकादशी तक हर वर्ष पाताल लोक में आकर निवास करेंगे और वहां पर वह एक योग निद्रा की स्थिति में चले जाएंगे। इसलिए इन 4 महीने की अवधि को चातुर्य मास भी कहा जाता है और यही कारण है कि इन चातुर्य मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो ये थी देवशयनी एकादशी की कथा। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर जी से किया था। सतयुग में महानता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उनके राज्य में 3 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया था। काल की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया था और राज्य के लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत कम होने लगी थी। प्रजा राजा के पास जाकर अपना दर्द बताती, जिससे राजा बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते थे। राजा महानता को लगता कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके वजह से मुझे और मेरी प्रजा को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास गए। अंगिरा ऋषि से ने जब उनके आने का कारण पूछा तो राजा महानता ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, मैंने पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर मैं और मेरी प्रजा, मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया करके मुझे उसका समाधान बताइए। तो ऋषि ने कहा कि ये सतयुग है, यहाँ पर छोटे से छोटे पाप का भी बहुत बड़ा दंड मिलता है। ऋषि ने राजा को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने को कहा और उन्होंने कहा कि इस व्रत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। ऋषि के निर्देश का पालन करते हुए राजा अपने राजधानी में चले गए और उन्होंने चारों वर्णों के सहित देवी देवताओं के सामने उन्होंने इस व्रत को पूरा किया, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे एक बार फिर राजा की जो राज्य थे उसमें खुशहाली छा गई। ये थी देवशयनी एकादशी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे मिले जुले भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
धन्यवाद।